हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी तबीयत सही अच्छी नहीं है। एंड बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दीदी अपने तबीयत की अपडेट्स दे रही हैं या बता रही हैं, तो बताना ज़रूरी है क्योंकि मेरी जर्नी से बहुत लोग मोटिवेट हुए हैं, बहुत लोगों ने मुझे देख के हिम्मत रखी है। और बहुत सारे मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो मेरे बहुत करीब हैं। तो मैं अपना अपडेट ज़रूर दूँगी लोगों को। और जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं जब डॉक्टर से मिली, मेरी बहुत सारी चीज़ों पे कन्वर्सेशन हुई उनसे। एंड मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग उन चीज़ों वो गलतियों को आप लोग ना करें। जैसे कि मैं एक चीज़ बता दूँ गाइज़, मेरी शादी जो हुई थी वो 28 ईयर की एज में हुई। उसके बाद आज 5वां साल लग गया शादी को। एक तो मैंने एज में शादी की, ऊपर से गैप भी लिया चीज़ों के लिए कि बेबी अभी नहीं चाहिए। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे बहुत सारे, अभी वो सब क्या ही बताना, जिसकी वजह से नहीं किया। और मुझे लगता है ना कि सबसे शायद बड़ी गलती मेरी वहीं पर हुई। मुझे अपनी जो प्लानिंग थी ना वो बहुत पहले करनी चाहिए थी। और मैंने तो 3 साल प्लानिंग ही नहीं की थी। मतलब मेरी एज 31 हो गई थी और मेरा कोई बेबी प्लानिंग नहीं था। मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं 2 साल पहले हुई, और उसी वक्त जब मैं सीरियस हुई थी बेबी को लेके, मैं यूट्यूब पे आ गई। तो वहाँ पे मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। दूसरी चीज़, जब आपकी एज, आज के समय की बात बता रही हूँ, 25 ईयर के बाद में आपको दुनिया भर की हेल्थ इश्यूज आनी चालू हो जाती है। जैसे कि डायबिटिक, थायराइड, हाई बीपी, लो बीपी, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाती है, तरह तरह की। और उसके बाद ना बेबी कंसीव करना बहुत टफ हो जाता है, जिससे मैं अभी फेस कर रही हूँ। और मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा हार्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे डायबिटिक की इशू हो गई, और यही मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया। एंड सेकंड थिंग, जो महिलाएं बेबी नहीं करना चाहती हैं, उनको लगता है कि अभी नहीं बच्चा करेंगे, अभी नहीं बच्चा करेंगे, तो मैं आपको एक बात बोल लूँ कि अगर कोई ये न्यूली मैरिड मेरे वीडियो देख रही हैं या जिनके शादी के 1-2 साल हुआ, मैं उनसे एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अभी आप अपनी सारी प्रॉब्लम को साइड करिए और अपना बेबी कंसीव का प्लानिंग अपना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि एक एज होने के बाद ना आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है, आनी ही आनी है गाइस। तो ये एक दिक्कत है। और दूसरी चीज़ है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपना पहला बेबी मिसकैरेज करवा लेते हैं, मतलब अबॉर्शन करवा लेते हैं। तो उनको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और बेबी होता नहीं है। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको अगर शादी हो गई है, आप उसको जल्दी से बेबी प्लान कर लीजिए। एक बच्चा हो जाए, दूसरा बच्चा आपको नहीं करना वो आपकी पर्सनल थिंग है, लेकिन एक बच्चा आपको तुरंत कर लेना चाहिए। एंड आज मुझे इतनी दिक्कत हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। क्योंकि मुझे आज डॉक्टर से बैठ के मेरी बहुत घंटों बात हुई। मैं सुबह 11 बजे गई थी, मैं आई हूँ 2 बजे। तो वहाँ पे मुझे 1 घंटा रखा गया था ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि ब्लीडिंग मेरी रुक नहीं रही थी। और मुझे पेट में बहुत हैवी पेन हो रहा था, इतना हैवी पेन ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे तो लगा था कि मतलब सब ख़त्म है, ऐसा ही फील हो गया था मुझे। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शंस दिए हैं, इंसुलिन दिया है और दवाइयाँ भी दी हैं, और खाने के लिए बोला है। कल फिर मुझे जाना है। अभी मेरे साथ ये 2-3 दिन चलेगा। एंड बस फिर भी मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटाया है मैंने अपने आप में। और आपको पता है, अगर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं करीबी, तो आप बहुत लकी हैं कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हो। जिसके फ्रेंड्स नहीं होते हैं या जिसके कोई करीबी नहीं होता है ना, उसको मेरी जैसी दिक्कत होती है। क्योंकि पता है आपको, मैं शुरू से ही ना काम ओरिएंटेड रही हूँ, मतलब वर्किंग, अपने काम को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। अब जो इंसान काम को इम्पोर्टेंस देता है वो फ्रेंड्स को या घूमना फिरना, ये सब के लिए वक्त कभी मैंने निकाला नहीं। आज मुझे फील होता है कि नहीं, कोई एक करीबी होना चाहिए। आज मुझे स्ट्रेस से भागने के लिए, मैं स्ट्रेस से बहुत बचती हूँ, और स्ट्रेस से बचने के लिए मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ कि मुझे स्ट्रेस ना हो। और बहुत ज़्यादा काम करने से मैं भूल जाती हूँ जो भी परेशानी, कुछ समय के लिए तो ज़रूर भूल जाती हूँ। और उस तरीके से मैं अपने आप को रिलैक्स देती हूँ। लेकिन
दोस्त होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, भगवान की दया से मुझे लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में जब आके आप अपनी बात को रखते हो ना, तो लोग उसको गलत मतलब निकालते हैं। अरे यार, ये ऐसा क्यों कर रही हो, व्यू के लिए कर रही होगी, ऐसे कर रही होगी, वैसे कर रही होगी। बहुत लोग मुझे भी कमेंट करते हैं, और ऐसा नहीं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। मुझे वो दुःख होता है कि क्योंकि आप लोगों को अपना समझ के अपने दिल की बात करते हो, लगता है कि चलो थोड़ा बहुत शेयर करते हैं, मन शायद हल्का हो जाएगा। लेकिन लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं और लोग आपको ट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आज के समय में ना व्यक्ति बहुत अकेला है, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, अगर आपके दोस्त आसपास हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो आज सब अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हैं, इतना बिजी हैं, किसी के पास भी समय नहीं है आपके दिल की बात सुनने के लिए। आप किस दर्द में हो, किस तकलीफ़ में हो, लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं उस अकेलेपन की वजह से। अभी आपने सुना ना एक न्यूज़, ये क्या नाम है उसका, मलिका अरोड़ा आई थिंक नाम है ना, उनके फादर ने 6 मंजिल से छलांग लगा के सुसाइड कर लिया। तो मेरे बोलने का मतलब है कि क्यों ना उनके पास पैसे की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है ना, फिर लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेलेपन की वजह से। तो जो लोग सोशल हो रहे हैं, जो लोगों से सोशलाइज़ पे बात कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। और मुझे भी कभी-कभी लगता है गाइस कि मैं ये मेडिकल चैनल बंद कर दूँ और सब बंद कर दूँ, टोटली बंद कर दूँ, और बस जो चल रहा है चलते रहेगा। फिर सोचती हूँ कि नहीं, कम से कम आप लोग जो मुझसे पूछते हो, क्वेश्चन पूछते हो, उसका जवाब देती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। बहुत लोग मेरे इतने करीब आ चुके हैं, कहीं न कहीं मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ उन चीज़ों में। और मैं आप सबसे भी बोलूँगी कि आप भी जो पसंद है ना वो ज़रूर कीजिए। मेरे जैसे बेवकूफ़ मत बनिए, क्योंकि मैंने बेवकूफ़ी की, अपने करियर को इतना इम्पोर्टेंस दिया कि मैंने बाकी चीज़ों में कभी ध्यान ही नहीं दिया। और अब एक ऐसी मैच्योरिटी एज पे पहुँच गए हैं ना कि अब किसी से वो बात करना भी वैसा, मतलब फ्रेंडशिप बनाना भी इतना आसान नहीं रहा। तो यही चीज़ है गाइस, अभी मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हिम्मत है, हिम्मत रखूँगी, है ना? और जो भी लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक गाइस। और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स पे ध्यान दीजिए, जो भी प्रॉब्लम पे आप गुज़र रहे हो उस पे उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। खुश रहिए, सबसे बड़ी चीज़ है खुश रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, दोस्त बनाइए, आपको जो पसंद है वो काम करिए। ये करना बहुत ज़रूरी है। आप जब अंदर से खुश होते हो ना, तो चीज़ें इंटरनली ठीक होनी चालू होती है। इतना सब कुछ कहने का बस यही मतलब था कि आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुझे एक व्यक्ति बहुत इंस्पायर करता है, जैसे हिना खान। उनको कैंसर हुआ, अभी उनको छोटा हार्ट अटैक आया। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर किया कि वो लेडी कितनी हिम्मत वाली है यार, इस एज में। मुझसे भी छोटी है उम्र में, तो वो या मुझसे बड़ी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना हिम्मत रखी हुई है, मुस्कुराती हुई कैंसर को फेस कर रही है, अपने हार्ट अटैक को फेस किया। मतलब मानना पड़ेगा, सैल्यूट है ऐसी वुमेन को। तो हम जब अपने से अच्छे लोगों को देखते हैं ना, तो हमको लगता है यार देखो वो कितनी अच्छी है, उसको ऐसा हो जा रहा है, हमको नहीं हो रहा है। हम अपने आप को ना ये करने लगते हैं और डेमोलाइज करने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने से ज़्यादा दुखी लोगों को देखते हैं ना, तो लगता है यार हम फिर भी उससे अच्छे हैं, बेस्ट हैं, है ना? लगता है ऐसा, मुझे तो लगता है। मैं बहुत ज़्यादा थिंकिंग करती हूँ शायद इसके लिए, बट यही है गाइस, ये सब सोच सोच के बहुत हिम्मत लाती हूँ अपने अंदर कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जो होगा ठीक होगा। एंड आप लोग भी हिम्मत रखिए। आज की वीडियो में बस अपने मन की बात करने के लिए ही आप लोगों से बनाया, एंड सोचा चलो थोड़ा बहुत अपडेट दे देती हूँ अपने हेल्थ का। अभी तो मुझे 2-3 दिन लगातार शायद डॉक्टर के पास जाना होगा, क्योंकि मेरी ब्लडिंग रुक नहीं रही है। मतलब ऐसा हो रहा है ना, स्पॉटिंग्स जैसा हो रहा है, और मैं जब वॉशरूम जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा हो रहा है, और कभी कभी तो मुझे पीरियड जैसा लग रहा है कि ब्लड आ रहा है, और फ्रेश नहीं आ रहा है, लेकिन काला काला टाइप का ब्लड आ रहा है।
फ्रेश आ जाता तब तो फिर वो पीरियड्स में ही काउंट हो जाता। डॉक्टर ने आज देखा भी, क्योंकि मुझे पेड का इस्तेमाल तो नहीं करना पड़ रहा है, पेड नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है, अभी बहुत रिस्क पे है। तो इसीलिए बस आप लोगों से बात करने के लिए जस्ट कैमरा उठाया। अब हो गई बात मेरी, रखती हूँ और मैं मिलती हूँ आप लोगों से। जो भी होगा अपडेट देते रहूँगी, आप लोगों से बात करते रहूँगी। और आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मुझसे बात करते रहिए। शायद आप लोगों की बात की वजह से मेरे अंदर का जो स्ट्रेंथ है वो बना रहेगा, है ना। आप लोग नहीं जानते हो, आप लोग मेरी लाइफ में वो बोलते हैं ना कि एक अंधेरे में छोटी सी दिए की रोशनी, वही हो। एंड बहुत सारे मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर मेरे बहुत करीब हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इससे ज़्यादा और क्या बोलूँगी, है ना। मिलती हूँ आप लोगों से, बाय।